चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर इन दिनों चर्चा में हैं। उनकी भविष्यवाणी के पक्ष और विपक्ष से काफी आवाजें उठ रही हैं। हाल ही में पत्रकार करण थापर के साथ प्रशांत किशोर की गर्मागर्म बहस चर्चा का सबब बनी रही। पीके की भविष्यवाणी से जो पक्ष नाराज है वो उन्हें ट्रोल कर रहा है, वही सत्ताधारी दल के लोग पीके के पक्ष में आ गए हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर ने 2024 में तीसरी बार मोदी सरकार के पिछली बार की तरह ही प्रचंड बहुमत से लौटने की घोषणा कर दी। एक इंटरव्यू में पीके ने कहा, जिस दिन से पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी को 370 सीटें मिलेंगी और एनडीए 400 का आंकड़ा पार करेगा, उसी दिन मैंने कहा था कि यह संभव नहीं है। यह सब कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए नारेबाजी है। बीजेपी के लिए इन चुनावों में 370 सीटें हासिल करना असंभव है, लेकिन यह भी निश्चित है कि पार्टी 270 के आंकड़े से नीचे नहीं जा रही है। मुझे लगता है कि बीजेपी पिछले लोकसभा चुनाव में मिली संख्या के बराबर या उससे कुछ ज्यादा सीटें हासिल करने में सफल रहेगी। 303 सीटें या शायद उससे थोड़ा ज्यादा। इसकी वजह यह है कि लोगों में मोदी के प्रति कोई व्यापक गुस्सा नहीं, न ही उनके खिलाफ खड़े किसी चेहरे को इतना अपार जनसमर्थन मिल रहा है जो सत्ता बदल दे। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर ने आगे बढ़कर यह भी दावा कर दिया कि 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों में उनकी पार्टी जनसुराज अपने दम पर सरकार बनाएगी। अब पीके के इस दावे से भी लोग हैरान हैं कि अब तक जो पार्टी अस्तित्व में ही नहीं आई, प्रशांत किशोर उसके अगले 1.5 साल में बिहार जैसे राज्य में सत्ता पर काबिज होने का दावा कर रहे हैं। बता दें कि प्रशांत किशोर ने पिछले 1.5 साल में आधे से अधिक बिहार को पैदल नापा है। जन सुराज अभियान जब हमने शुरू किया तो हमने एक अध्ययन कराया, पिछले 30 वर्ष में बिहार में सांसद और विधायक कौन लोग बने। जब वो सूची मैंने बनवाई तो पता चला कि पिछले 30 वर्ष में जितने लोग यहाँ सांसद विधायक बने हैं, चाहे जिस दल से बना हो, कांग्रेस से, जदयू से, आरजेडी से, भाजपा से, लेफ्ट से, वो सिर्फ और सिर्फ, इसको याद रखिए, सिर्फ 1250 परिवार का आदमी ही विधायक, मंत्री, सांसद बना। दल कोई भी रहा। बिहार की आबादी है 13 करोड़, यहाँ रहता है 3.5 करोड़ परिवार, लेकिन विधायक सांसद सिर्फ 1250 परिवार का आदमी बना। आप ध्यान से जाकर देखिए, आपके प्रखंड, आपके लोकसभा विधानसभा में, हर विधानसभा में 4-5 परिवारों का ही राजनीति पर कब्जा। इस बात को हमने देखा तो पता चला ये इसलिए है कि बिहार में चुनाव लड़ने का अवसर सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक परिवारों को ही है। आपके बाबूजी विधायक हैं तो आप विधायक लड़िएगा, मंत्री का लड़का मंत्री बनेगा। इस बार भी पीके के तेवर वैसे ही हैं जैसे बंगाल चुनाव के वक्त थे। हालांकि ममता बनर्जी के मामले में तो पीके सही साबित हुए थे, लेकिन खुद के बारे में उनकी भविष्यवाणी को लोग दूर की कौड़ी के तौर पर देख रहे हैं। वही पीके के फैंस का कहना है कि जैसा अमूमन होता है, पीके का तीर लोकसभा में और बिहार विधानसभा दोनों ही जगहों पर निशाने पर लगेगा। पहले दावे की सच्चाई यानी लोकसभा चुनावों को लेकर प्रशांत किशोर के दावे की सच्चाई 4 जून को सामने आ ही जाएगी। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।